नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाभूतं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयेन्द्रमूर्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते वही अरहंतादिवान। ओम नमः। आगम चक्षु साहू अर्थात आगम जिस प्रकार कहता है वस्तु के स्वरूप को वैसा ही विचार करना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। आगम क्या कह रहा है? तुम क्या करें? धैर्य धारण करो, ज्ञान से समाधान करो, धर्म की शरण लो। और क्या कहेगा? बोले मन पट्टी धैर्य धरो श्री चक्र का पाठ करो। और क्या करो? क्या करें? जीवन में अनेकों प्रसंगों में ये समस्या खड़ी हो जाती है हमारे सामने। क्या करें? तो अब क्या करें? गाड़ी चूक गई, अपनी गलती स्वीकार कर लो। कोई दूसरी गाड़ी की व्यवस्था हो तो देखो, नहीं तो छोड़ो उस विकल्प को। कसाय करने से तो लाभ है। कसाय करना तो ऐसा है जैसे जल को विलोना। न कसाय पानी पीने के काम का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अपनी मेहनत भी और समय शक्ति बेकार जाए। कसाय करना तो ऐसा है जैसे खंबे से सिर फोड़ना। एक खंबा हटता ही नहीं, तुम हट जाओ। जो लौकिक नीति में लिखा है, रहमन चुप हो बैठिए देख जनन को फिर, तो चुप होकर के बैठ करने का मतलब अर्थ क्या हुआ? शांत होकर के बैठो। जिन भक्ति में अपनी चित्त लगाओ, बड़ा काम मत करो, फालतू आकुल व्याकुल मत हो, इधर उधर मत भटको। ठीक है, अभी उदय हल्का है। जिन भक्ति में अपना चित्त लगाओ, उल्टा सीधा व्यापार मत करो, उल्टा सीधा व्यसनों में मत पड़ो। ठीक, कोई बात नहीं। वहां चुप होने का मतलब पुरुषार्थ रहित होकर के बैठो ऐसा नहीं कहा। निरुद्यमी होकर के रहो ये नहीं कहा। चुप होकर के बैठना माने शांत चित्त होकर के बैठना। अब क्या करोगे? कर क्या सकते? हम ऐसा कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तेजना में या आवेशों में आकर के वशीभूत होकर के निर्णय मत लो। इधर उधर मत भटकते फिरो। जिन भक्ति में अपना चित्त लगाओ, अपने नियम संयम में दृढ़ रहो। ईमानदारी बनी रहने दो, गरीबी कोई बात नहीं, ईमानदारी बनी रहने दो। बेईमान मत हो। भाजपा की प्रतीक्षा करो, वैसे ही प्रतीक्षा मत करते रहो। आगम क्या कह रहा है? शांत रहो। अब शराबी पति मिल गया, जुआरी पति मिल गया स्त्री को, अब क्या करे?
बोलो क्या करे, बोलो। मोह में को छोड़े, मोह में नहीं पड़ी रहे। मोह के वशीभूत होकर के केवल पति के अन्याय को सहन करती रहे, ऐसा नहीं है। दुखी होती रहे, काहे को दुखी हो, मोह को छोड़े। अब मोह नहीं छूटे तो क्या कर सकते, अब क्या करें, वो है तो हमारा पति, अब है तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए क्या करें। वो गहने सब छीन रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, क्लेश कर रहा है, तुम शांत होकर के विचार करो मुंडाज कैसे उपसर्ग सहन करते हैं। हम मुंडाज थोड़े ही हैं, अरे मुंडाज नहीं हो तुम, बात सच्ची है, लेकिन तुम्हें मुंडाज बनना है, तुम मुंडाज के भक्त तो हो। अरे छोटा बच्चा भी जैन है, छोटा बच्चा भी जैन है, माँ तो यही कहेगी बेटा रात मत खाओ, अपने यहाँ रात में नहीं खपता। अगर हम छोटे हैं जी कोई उत्तर नहीं हो, छोटे हो तो पाप करने के लिए उत्तर नहीं, छोटे नहीं हो। जैसे बाबा जी कहते त्यागी हो तो रौ काटने के लिए नहीं, तुमने त्याग किया, किसी के ऊपर, माता पिता के ऊपर एहसान नहीं कर दिया, समाज के ऊपर एहसान नहीं किया है, चुपचाप सहन करो। शिथिल हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, बात शिथिल होने भ्रष्ट होने की नहीं है, बात कसाय को रोकने की है। भ्रष्ट तो वो होता है जो कसायों की पूर्ति में सुख मानता है। कसायों के वशीभूत होकर के अगर तुम आकुल व्याकुल हो जाओगे तो भ्रष्ट हो गए। दीपाइन भ्रष्ट हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। दीपाइन मुंडाज भ्रष्ट हो गए कि नहीं हो गए, कसाय जग गई, कैसे भ्रष्ट हो गए बता, कसाय जग गई। तुम्हारी क्रोध कसाय जगेगी, मन कसाय जगेगी, लोभ कसाय जगेगी, भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हें खाने में लोभ आ गया, अब क्या करें, यहाँ रोज रोज शक्कर की बन जाती है और खान की कभी बनती नहीं है, चलो शक्कर ही खा लो, जो रोज खाते हैं हमें नहीं मिलती, तो लोभ कसाय के वशीभूत होकर के भ्रष्ट हो गए। ये भ्रष्ट करने वाली तुम्हारी कथाएं हैं। सावकाचार समय सार जी में लिखा है, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण जीव को ये नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। निज बड़ा जीवन बीते, रो मत गांठो। हमने ये कपड़े मैले हो गए बाबा जी, ये गए, तुम देखते होते तो फिर क्या बात थी। उनके सामने कुछ नहीं कहा बाबा जी ने, लेकिन पीछे से कहा भैया काय को कही, अपने त्याग का रोग नहीं गांठ रहा, अपन ने त्याग किया उनके लिए तो नहीं किया, वो नहीं देख रहे तो नहीं देख रहे। मलिन देह को देख आज मलिन देह को देख महामन, मलिन भाव उर ना करे, तो मलिन कपड़े को देख करके मलिन भाव क्यों कर रहे। बकला ओढ़ लियो, जैसे वो पत्तल बना लेते हैं ऐसे पत्तल बना करके ओढ़ लेना, ढांक लेना अपनी लज्जा को, अपने सील को, लेकिन कसाय मत करना, मांगना नहीं। मर जाऊं मांगना नहीं, मर जाऊं मांगो नहीं। आगे बोलो। अपने तन के कहा है, उपदेश को तुम्हारो, हे प्रभु हमें व्रत दो,
हमें शिक्षा दो, हमें प्रायश्चित दो, ये तो मांगने की बात है। लेकिन मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के का है। जब नमक देना मर जाता हूं, मरने के बराबर है। नमक कम है तो कम है, जरा कम हो गया तो हो गया, कल ज्यादा खा लेना, फिर खा लेना, बाद में फाँक लेना। तुम कौन एक बार खाते हो? मर जाऊं मांगू नहीं। अरे मांगू नहीं का अर्थ क्या बताया था हमने? चाहूं नहीं। अंदर में चाह हो, ऊपर से नहीं मांगे तो रहंदी 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 नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं। मक्खी गिर गई, मक्खी बैठ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी तुम मक्खी खा ले हुए। अगर तुम्हारा नियम है, तुम्हारी भूमिका है, उस तुम कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत खाओ। लेकिन कसाय मत करो, ध्यान रखना। अगम ये कह रहा है कसाय करना जल बिलोने के समान है, खंबे से सिर फोड़ने के समान। कसायों की तीव्रता से क्या होता है? कर्मों का, पाप प्रकृतियों का अधिक से अधिक बंद होता है, पुण्य क्षीण होता है। पाप तो बढ़ता है और पुण्य क्षीण होता है। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। आज रोटी मिल रही, कल रोटी नहीं मिलेगी। आज पानी मिला, कल पानी नहीं मिलेगा, तरसोगे। क्यों? कसा करी, कसा तू कारी, जरा तू सहन नहीं करी और फिर तू कारी देख कितना सहन किया। इतना सहन नहीं करोगे तो इतना सहन करोगे। शास्त्राचार्य में क्या लिखा है बताओ? जो यहां जरा किसी की बात नहीं सहन कर पाते, हम पे सहन नहीं होती, हम पे सहन नहीं होती, वे वहां तेज गति में नाक में नके, कहीं कहीं तो लोहे की डालती नके, और नहीं तो मूंछ की जेबड़ा, मूंछ की रस्सी छिट्टी है फांस में, उसको कसने पर तुमने तो नाक में नकेल डाल दी, हमें परेशान कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, आगम क्या कह रहा है? जो स्वयं परेशान अपने अज्ञान और अपनी कसायों से होता है, उसे परद्रव्य निमित्त मात्र है। परद्रव्य जबरन दुखी नहीं करता, परेशान नहीं करता। जब अपनी कसायों से परेशान, हैरान, दुखी होता है, तब परद्रव्य निमित्त मात्र होता है। सूरज प्रकाशे तिमिर नाचे, सकल जग को तम हरे, गिर गुफा गद मध्य उद्योत होत न दोष काऊ को न है। सूर्य का प्रकाश हो गया, लेकिन गुफा में अंधेरा था, उसमें उजीला नहीं हुआ, इसमें किसका दोष है? अरे तूने अपनी खिड़की नहीं खोली, तो अपनी खिड़की खोल दे, तेरे कमरे में उजाला क्यों नहीं हो रहा? 12 बजे भी तूने अपनी खिड़की नहीं खोली है। पुजारी हृदय के पट खोल, हमें खोल दे, हृदय के पट खोल, ये की खोल लेना चाहिए। आगम क्या कह रहा है ये सोचो। आगम के अनुसार सोचना, आगम के अनुसार बोलना, आगम के अनुसार करना।
कैसे बोलना है उनसे, आगम के अनुसार बोलना सीखो। और आगम बोलो जो पहले बताया था, मुख चंद से मिठास घुटना चाहिए, वात्सल्य घुटना चाहिए। वाणी जी भोजन करने बैठी संकुचे संकुचे, बेटा मां से संकोच क्यों कर रहे हो? वात्सल्य होना चाहिए। केवल अपने मद में अपने पुण्य के उदय को समझ करके जाने अपने को क्या समझ लिया, मैं पापात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, अरे मैं आत्मा हूं। जो अपने को आत्मा समझता है वह धर्मात्मा होता है। जो अपने को आत्मा समझता है वह धर्मात्मा होता है। तुम जाने क्या समझ रहे हो अपने को? और देखो जब कसाय होती नहीं तब तुम टटोल लेना, तुम अपने को आत्मा अनुभव नहीं करते हो, तभी कसाय हो। यदि उस समय हम अपने को आत्मा अनुभव करने लगे तो कसाय का कोई ठिकाना नहीं है। प्रोफेसर साहब जी ने क्या लिखा? निराश्रयता को प्राप्त होते हुए नाश को प्राप्त हो जा। उनको कोई आश्रय देने वाला नहीं है। बैठो तो रहने जाए। अब बैठो बैठो सोच रहा हो भैया, मैंने सोच ली जाने हम कितने बड़े हो गए भैया, अब चलो जाने कितने बड़े हो गए हो, बैठो तो रहने। अब क्या हुआ? निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ मोह नाश को प्राप्त होता है। मोह का आश्रय परद्रव्य है, मोह का आश्रय स्वद्रव्य नहीं है। जब स्वद्रव्य का आश्रय करता है तब परद्रव्य के आश्रय से होने वाला मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त। स्वावलंबन या अवलंबन रहित एक ही बात है, ध्यान रखना। इसमें परावलंबन रहित हो गया। निर्दोष समुद्र में जहाज पर बैठे हुए पक्षी जहाज को छोड़े तो क्या करेगा? अरे कभी गुनगुनाया करो, प्रभु के चरण छोड़ कित जाऊं। कहां जाए? जो कुछ दुख है सुख है, जो कुछ है पूजा की जयमाल में लिखी, भलो बुरो हो जिसो हो तिहारो। अब हम भले हैं बुरे हैं जैसे हैं तो तुम आए, हम क्या करें? ऐसी बढ़िया भलो हो बुरो हो जिसो हो तिहारो, बड़ी नाव तेरी रति बोझ ले लो। आपकी इतनी बड़ी नाव है, हमारा इतना से बोझ है। इन कार में डूबे डूबे जिन्हें क्या सोचते रहते हो? जो नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता, जो समझता है वह बिना समझाए ही समझता है। इसलिए मेरे समझाने का श्रम व्यर्थ है, विकल्प झूठा है। जिन्हें बैराग हो गया, बिजली की चमक से बैराग हो गया, पत्तों को झड़ते हुए देख करके बैराग हो गया। कल भैया बता रहे थे वो केला लेकर के आए वहां से, इतने अच्छे केले और
यहाँ आकर के थैला जब खोला, अरे क्या हो, संसार का ही है स्वरूप। एक समय में वो पर्याय बदल जाती है, बदलती ही है, तुम नहीं रोक पाओगे। शुद्धात्मा ही ध्रुव है। वो ऐसे थैला खोलो, बोले बाबू से अच्छे हैं, हमने कहा उस वैसे नहीं है, बोले उससे भी अच्छी हैं, और खोले ये तो एक घंटे वहां से यहां तक आने। अभिमान का फल क्या होता है बताओ? बहुत अच्छे हैं और खोले तो अगम की मर्यादा, वस्तु स्वरूप की मर्यादा का पालन करो और स्वयं मर्यादा में रहना सीखो। तुम्हारी मर्यादा कितनी है? बस ज्ञान तक, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दूसरी कुछ मर्यादा नहीं है तुम्हारी। आगम में क्या लिखा है? सहे क्यों नहीं जिया रहा? क्या लिखा है पीछे? ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिया रहा? हे भाई, तेरे ही कर्म का उदय है, अब सहता क्यों नहीं चुपचाप? लेकिन इतना नहीं मजबूरी में सहन कर लेना। हाँ, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल्दी। अपने इस क्रोध की अग्नि को तू तत्व ज्ञान रूपी जल से बुझा। अब भोजन नहीं है तो नहीं है, क्या करें? आजनाथ को तो 6 महीने का अंतराय पड़ गया। आजनाथ स्वामी को तो 6 महीने का अंतराय पड़ गया भैया। 6 महीने से ज्यादा का अंतराय जब पड़ा उनको, तो उन्होंने तो अपनी क्षमता नहीं छोड़ी। तुम क्यों छोड़ रहे? कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्जा नहीं चाहिए, वो तुम्हें भोजन देवे। देव जगत भोजन तक मुझको हो न पास में मेरे बेट, नग्न देख उपहास करें जन, तो भी खिन्न न होवे चित्त। मन में खिन्नता न आए। अरे बेकार नियम लाओ। कई नियम बेकार क्यों लिया? नियम नहीं लेते तो भी नहीं मिलता। नियम नहीं ले हुए थे तो भी नहीं मिलता तुम्हें कर्म के उदय में। ऐसा नहीं है नियम के कारण से नहीं। हमने आपको दृष्टांत दिया था, देखो अंजना चंदन वाला इन पर उपसर्ग हुए तो सीता और क्या नाम अंजना का को, अंजना तो गृहस्थी बनी थी, चंदना और अनंतमती पर उपसर्ग हुए, परेशान हुई, दुखी हुई, तो कई अंजना और सीता ये तो गृहस्थी में थे। और कितना सोच समझ करके विवाह किया था। सीता हरण मरण जसरथ को वन में विपद पड़ी, मुन वशिष्ठ से बुनवर ज्ञानी सूर्य के लगन धरी। बलभद्र मंडोदरी समझाती रही, विभीषण समझाता रहा, उसको निकाल दिया। क्यों? विभीषण को लंकेश बनना था, रावण के पक्ष में रहकर के तो मर जाता, लंकेश कहां बनता। रावण ने विभीषण को निकाल दिया। निकाल दिया नहीं, लंकेश बना दिया। अगर विभीषण सोचो,
रावण के पक्ष में मोह में था होता तो वहीं मर जाता और क्या होता, लेकिन नहीं, रावण का मरण हो गया, विभीषण लंकेश बन गया। लेकिन नहीं समझ में आई, क्यों? मरण होना था ना, कुमरण। रुद्रमल जी ने क्यों लिखा, उसकी होनहार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है। तुम्हें समता चाहिए कि नहीं, तो उसकी होनहार का ही विचार करो। ठीक है, इसकी होनहार ऐसी है, कोई बात नहीं। उलझा मत ही, अपने उलझा नहीं नहीं, अपने उपयोग को मत उलझाओ। तुम योग शरीर हो, शरीर नहीं हो। भैया पानी पी ले, कछु चल, हमें नहीं पीने, हमें नहीं पीने तो रहेंगे भैया, हम कहा। होनहार का विचार करने पर समता आती है। इसमें से 3 वाक्य बोलो तो। होनहार का विचार करने पर समता आती ही है, ऐसा नहीं है समता नहीं आए। और होनहार का विचार करोगे तभी समता आएगी, उसके बिना समता नहीं आएगी। वो आत्मा तुझे अगर समता धारण करना है, सुखी होना है तो समता धारण करो, और समता धारण करना है तो होनहार का विचार करो। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनको कालब्धि भी आई, निमित्त भी बोलते हैं, भवितव्य भी होता है, उनके कार्य सिद्धि होती ही होती है। तो रमल जी ने क्या लिखा बता, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, इसमें पुरुषार्थ में क्या है, मुख्य पुरुषार्थ इसी में से बोलो, मुख्य प्रकार में से, इसी अधिकार में से। सो जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व निर्णय का। तो जिनेश्वर के उपदेशात जिनेश्वर ने क्या कहा है, तत्व निर्णय करो। जिन्हें सच्चा ज्ञान बनना हो वे तत्व निर्णय का अभ्यास करें। तत्व निर्णय का अभ्यास किए बिना वेद ज्ञान नहीं होगा, वेद ज्ञान बिना स्वानुभव नहीं होगा, और स्वानुभव के बिना क्या होगा बता। फिर संयम और सुख की बातें ही नहीं है। वेद ज्ञान के अभाव में तो असंयम होता है, असंयम से तो दुख होता है, दुखी जीव तो भ्रमता है, दिमाग घूमता है उसका। किसका? दुखी में। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख उनकी सबकी याद दिलाता है। इंद्री सुख में मत भूले रहो, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, बैठने में, वाह बढ़िया पंखा की हवा है मिल रही, बढ़िया। भूल मत जाओ, ये सब अधूर है, ये सुख नहीं है। दुख उनकी याद दिलाता है। तुम सोचो ये दुख है, तब तुम्हें परमेश्वरी भगवान का स्मरण होगा, तब तुम्हें भगवान की याद आएगी। लौकिक में एक चुटकुला है, वो धांस्तिक बोला, क्या होता है भगवान, कहाँ रहता है? एक चांदा खींच के दिया, हे भगवान, ये होता है भगवान, और क्या होता है? क्या कर रहे हो? कर रहे भगवान बता रहे तुम्हें, हे भगवान क्या कर रहे हो? जब ये दुख विचार, दुख संसार दुख रूप लगे, तो फिर भगवंतों की याद आवे। इस संसार समुद्र से तारने में मुझे ये वितरागी परमेश्वर ही निमित्त भूत हैं, इनके द्वारा बताया हुआ वितराग धर्म ही निमित्त भूत है।
ध्यान धर्म की नाव बैठो से पूरी कुशलाल है। तुम वीतराग होने से ये मत सोच लेना उनकी प्रभुता कम हो गई है, उनकी सामर्थ्य कम हो गई है, ऐसा नहीं। एक दृष्टांत आया आज पुराण में, आदिनाथ भगवान ध्यान मग्न खड़े थे, नमी और दुनमी विद्याधर पहुंच गए और पहुंच करके कहने लगे, मामा तुमने भरत को सब कुछ दिया, राज्य दिया सबको, हमें काहे भूल गए, हम का तुम्हारे नहीं। मोह की बातें करने लगे, राग का प्रेम करने लगे। सो धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धर्मेंद्र वहां आया, बोले भैया तुम्हारी क्या कर रहे हो? अरे भगवान के पास अब कहा है, सो भगवान से मांग रहे हो। अगर राज्य चाहिए तो भरत से मांगो। तो नमी और दुनमी बोले, तुम्हारी आकृति तो भद्र रहती है, तुम्हारे परिणाम कैसे हैं? अरे भरत से क्यों मांगे? राम क्या नाम भगवान के होते हुए हम क्यों मांगे उनसे? क्या भगवान के त्यागी हो जाने से उनकी सामर्थ्य घट गई, उनकी प्रभुता घट गई क्या? उनकी शोभा घट गई है? क्या घट गया? तुम हमें कैसे क्या कह रहे हो? भगवान को छोड़कर भरत में मांगे? अरे वो भिखारी भी गया था राजा से मांगने, सो राजा पूजा कर रहा था और भगवान हमारा भंडार भरा रहा तो चल दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे अब हमें का मालूम तुम राजा हो, भिखारी हो तुम। अरे तुम जिनसे मांग रहे हो हम मांग सर, जब भगवान से ही मांगने तो तुमसे क्या मांगे? तो इतनी सुंदर लाइन इतनी लिखी है कि भगवान के त्यागी हो जाने से कोई भगवान की प्रभुता कम नहीं हो गई, ये तुम भरत से मांगने के लिए कहते हो। स्तोत्र पढ़ते हो, स्तोत्र में से बोलना। अब गाते हो कि पढ़ती हो बताओ? नदियां पहाड़ से निकलती हैं, समुद्र से नहीं। नदियां जितनी भी निकलती हैं वो पहाड़ से निकलती हैं, समुद्र से निकलती हैं। उच्च प्रकटम न संग किंचित धरंते, जो प्राप्त तुम थकी न सो धनी सरंते। उच्च प्रकट जल बिना भूमि दर धुनी प्रकाश है, जलद निमित्त भरो नदी न एक निकास है। समुद्र पानी भरा है लेकिन किसी की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं, का और समुद्र से मतलब आना, एक भी नदी नहीं निकलती, किसी की प्यास नहीं बुझती। नदियां सबकी प्यास बुझा रही है और वो नदियां किससे निकलती हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ऐसे निकल रही है। हे वितरागी परमेश्वर, ये आपकी जो उच्च प्रकृति है कुछ ग्रहण न करने की, ये उच्च प्रकृति आपकी सब कुछ देने में समर्थ है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? सुंदर रूप चाहिए, सुंदर रूप मिल जाएगा, जाओ। सिद्ध रूप तो मिलता ही है, लेकिन सुंदर रूप भी, भक्ते सुंदर रूपम, सुंदर रूप भी, धन वैभव भी, पुत्रादिक भी पुण्य के उदय से मिलती है। वह पुण्य भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की भक्ति से होता है। नए विभाग को जानते हुए पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा, अनंत भक्ति में और सम्य दर्शन में नाम भेद है, कछु भेद नहीं। सच्ची बात है, सच्ची भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है। तुम क्या करोगे सच्ची भक्ति?
तुम्हारे तो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई सो, अरे कच्छत्व नहीं रहो, धर्म में उनका छत्व नहीं रहो। आजकल तुम्हें धर्म ही नहीं है, तत्व कहां से होगा? धर्म का फल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं का अभाव होना है। आगम के अनुसार विचारो, आगम के अनुसार बोलो, आगम के अनुसार करो। करो में चलो, खाओ, पियो, पहनो, ओढ़ो, सब आगम में लिखा है। क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये चरणान योग में लिखा है, और आत्मा पहनता नहीं है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ये द्रव्यान योग में लिखा है। आत्मा बोलता नहीं है, द्रव्यान योग में लिखा है। और आत्मा कैसे बोलता है? जो अपने को नहीं बोलता हुआ जानता है वह ज्ञानी कैसे बोलता है? मुख चंदते हैं अमृत। अब हम अकेले रह जाएंगे, अकेले तो हो ही। आगम ये कहता है अकेले ही जाओगे, सुख दुख के फल को अकेला ही भोगोगे, अपने उन परिणामों का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला छोड़ेंगे। पैसा चाहे कोई कमाए, लेकिन स्त्री दान देगी तो स्त्री को ही फल मिलेगा उस दान का। पति तो अनुमोदना करेगा तो उसको अनुमोदना का फल मिलेगा, अनुमोदना नहीं करेगा तो अनुमोदना का भी फल नहीं मिलेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये परम सत्य बात है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जो समझता है वह प्रकर्ता होता है, उत्कृष्ट भैयावृत्ति करने वाला होता है, सबकी सेवा करने वाला होता है। इतनी प्यारा वाक्य है, पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में लिखा, सब ही के लग भैया सब एके कुबोल सही। ठीक है भाई, कह लो, सब ही के लग भैया, कब से बड़े नहीं हैं, हम सबसे छोटे हैं, कह लो तुम हमसे, सबके कुबोल सही है। कितनी समता होगी, कितनी लघुता होगी। ये समता और लघुता कुछ अलग अलग नहीं है। लघुता का अर्थ दीनता नहीं है। समता और लघुता एक ही है, प्रभुता एक ही है। एक वाक्य पढ़ा होगा आपने, एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है। समता में प्रभुता का रूप है, समता में लघुता का रूप है। वो कहां जाएगा? जो जितना संपन्न होगा, कैसे विनय से ज्ञान से, वह उतना ही विनम्र होगा, निश्चित। जो जितना संपन्न होगा वह उतना ही विनम्र होगा, और जो जितना विनम्र होगा उतना ही शक्ति संपन्न है। उसकी एक आवाज पर देवता दौड़ कर चले आएंगे। ये सब व्यवहार नए के कथन हैं, परमार्थी मत मानना और असत्यार्थी मत मानना। कोई देवता नहीं आए और देवता उठ करके चले आए, वो सब अलग व्यवस्था है, लेकिन देवता चले आए ऊपर। जो दरवाजे पर कौन पड़ा है? मैं सेठ का नौकर हूं। अरे बड़ा आया नौकर वाला, हट यहां से। सेठ को पकड़ने जाते, राजा ने सारी सेना लगा दी, सेठ को नहीं पकड़ पाया। उतनी सेना जितनी राजा की उतनी सामने विक्रिया से भाई सोई
बचाओ 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 करने लगा। अरे बचना चाहता है तो सेठ की शरण में जा। सेठ की शरण में जा माने पंच परमेष्ठी की श्रद्धा कर, धर्मात्माओं का आदर कर, धर्मात्माओं का अविश्वास मत कर। जन का कट रहते हैं, देखो कट कैसे रहती है, क्या कर रही है ये, देखो सामने से देखो, पीछे से देखो, आगे से देखो, देखो जने जंगल में बैठे बैठे क्या करते रहते, देखो तुम बैठे बैठे क्या करते रहती हैं। अब समझ में आई, वो महल का दिया देखते रहे। अच्छा महल के दिया से तापस रहो है। बीरबल ने हाल से समझा दिया कि नहीं महाराज काहे हजूर खिचड़ी बन रही है ना, बन जान दे। ऐसी कैसी खिचड़ी, सवेरे संध्या तक नहीं बनी। बादशाह को आया कौतूहल, तो पहुंचा, चलो देखें तो एक सिपाही लगाए ऊंची ऊंची और ऊपर खिचड़ी धरी, नीचे 2 लकड़ियां लगा दी। काय बीरबल ऐसे खिचड़ी पकड़ी? क्यों महाराज, जब वो महल के दिया से ताप सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अकबर का और बीरबल का ये कोई संवाद हुआ होगा, हम उसकी तह में नहीं जा रहे, लेकिन जिस कवि ने, जिस लेखक ने लिखा है, कुछ समझने के लिए लिखा है। कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे, दिया देख रहे हो महल को, बस भगवान देख रहे, जैसे कुमार देख रहा हो सेठ कुमार को देख रहा हो, देख लिया और भग पड़े। ऐसे ही तो नहीं हम कर रहे हैं। भक्ति माने बहुमान, और बहुमान तुम्हें कब आएगा, जब कुछ मिलेगा तब बहुमान आएगा, वैसे बहुमान नहीं आएगा। दुखी जीव को बहुमान नहीं आता। दुखी है ना, जब उसका दूर होता है तब बहुमान आता है। भैया खूब तुमने भैया हमारी प्यास बुझा दी, तुमने बचाए लो, तुमने हमें ऐसा कर दो, तुम तो हमारे भगवान हो। ऐसा भगवान क्यों आ रहा है? दुख दूर करने, इसलिए दुखी का उपकार करके तो देखो कभी बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। लड्डू खाए तो खूबे ने खवाए, वो स्वाद देखो, खवाने का स्वाद कैसा होता है, उसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता होती है। ए भैया भोजन बेटा यही करियो, आज हमारा भोजन है, हाँ चेहरा बता रहा है तुम्हारा भोजन है। बोलो वाणी में वात्सल्य चपकना चाहिए। कोमलता आना चाहिए। जब एक शक्ति में अन्य शक्तियों का रूप है तो वाणी में सब आना चाहिए। क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य वाणी में निकलना चाहिए। एक वाणी, एक शब्द निकलेगा तुम्हारा तो शब्द निकलेंगे 10 धर्म। अरे बैन नहीं कहीं लख वो सम्मत धरे, हम तो शब्द बोलने की बात कर रहे हैं, वे तो कह रहे बैन नहीं कहीं लख वो सम्मत धर्म।
कोट सच रवि तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरा। भगवंतों को जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आदत है। दिखने उसे देखते हैं और ये दिखता है, ये भगवान देखते हैं और भीतर का भगवान दिख जाता है। तभी तो बैराग होगा, नहीं तो बैराग कहां से होगा? क्यों होता है बैराग? भगवान को दिखने पर। अरे भाई, बैराग माने राग का भाव, और राग माने सुख बुद्धि का भाव। जब कोई पदार्थ इष्ट भाषित होता है, सुखरूप होता है, तभी तो राग होता है। और भगवान को देखने पर सुख हो गया, अब बैराग हो गया अपने आप, किसी से राग नहीं रहा। लॉजिक है, ये न्याय है। भगवान को देखा, अपना भगवान दिखा और बैराग हो गया। क्यों? अब आनंद में तक होगा, अब किसी के प्रति राग नहीं। जब किसी के प्रति राग नहीं, अपने आनंद में तक तो तब बैराग तो ही आए। अब कहां से राग उत्पन्न होगा? और राग नहीं आएगा तो देश कहां से आया? अगम चक्षु साहू, तुम्हें सज्जन बनना है, साधु बनना है, तो अगम से देखना सीखो। देखने का मतलब केवल देखना नहीं, देखने का मतलब विचारना, बोलना, समझना, पालना, अनुमोदना करना, सब उसी की अनुमोदना करना जिसमें आगम कहता है इसकी अनुमोदना करो। वे लौकांतिक देव क्या कहते हैं? धन्य है आपके वैराग के विचार को। केवल वैराग की अनुमोदना करते, रूप की अनुमोदना नहीं करते, वैभव की अनुमोदना करते नहीं करते। ओ इतने विशाल वैभव, ओ भैया इतना बड़ा महल का करने, उसमें जब महल इतना बड़ा है तो उसमें रहने वाला कितना बड़ा होगा। जब यह रूप सुंदर है तो इसके भीतर रहने वाला चिद्रूप कितना सुंदर होगा। उस चिद्रूप की भावना कितनी सुंदर होगी, उसकी अनुमोदना कितनी सुंदर होगी। लेकिन वैराग की भी अनुमोदना करते हैं, परिग्रह की नहीं, रूप की नहीं, जाति कुल की नहीं। कैसी अनुमोदना तुम कर रहे हो? भोजन बहुत बढ़िया है। आश्चर्य होता है, लोग आयोजन, धार्मिक आयोजन में गए और व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। टाइम टू टाइम चाय, दूध, पानी, जो लेना हो तुम ले भाई। भोजन के टाइम पर भोजन और कछु। वहां स्वाध्याय हुआ, उस स्वाध्याय में क्या आया? कछु नहीं। बाकी चर्चा में भोजन की और व्यवस्था की और शानदार और ईमानदार की व्यवस्था, डेकोरेशन बहुत बढ़िया थी। वो यहां पलना आया था, पलना बहुत बढ़िया था। पलना की हम घोषणा कर रहे हो। अरे ये सोचो, जिसके लिए पलना मनाया गया है ऐसा, वो कितना सुंदर होगा। और जिसके आश्रय से जो ललना होता है, वो पलना कितना सुंदर होगा। अरे घुसते जा भीतर, जिन खोजा तिन पानियां गहरे पानी बैठ। ऊपर ऊपर के वाचन से, श्रवण से, पठन से कार्य सिद्धि नहीं होती। अंतर में गहरे उतर जा, जो इन भेदों को जानकर गहरा उतर जाता है, वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। विचारना आगम चक्षु साहू। ओम नमः
जो लोग आदिनाथ भगवान की जय हो, शांतनाथ स्वामी की, वर्धमान जिनेन्द्र की जय हो।